क्वेश्चन नंबर 1। 28 नवंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस के अवसर पर प्रदेश के कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 4 विभूतियों को, ऑप्शन बी 7 विभूतियों को, ऑप्शन सी 9 विभूतियों को, ऑप्शन डी 11 विभूतियों को। आंसर डी 11 विभूतियों को। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने आवास में सम्मान समारोह आयोजित किए थे, जिसमें राजभाषा के संवर्धन संरक्षण में योगदान देने वाले 11 विभूतियों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले व्यक्तियों में छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी, वैभव पांडे, नंदकिशोर शुक्ला, चितरंजन कर, मुकुंद कौशल, डॉक्टर परदेशी राम वर्मा, रामेश्वर वैष्णव, संजीव तिवारी अधिवक्ता, डॉक्टर रंजन यादव और सुधा वर्मा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2। राज्य भाषा के संवर्धन हेतु विशेष योगदान देने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा कीबोर्ड बनाने में गूगल के सहयोग देने वाले किस विभूति को भाषा दिवस के शुभ अवसर पर सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रामेश्वर वैष्णव, ऑप्शन बी संजीव तिवारी, ऑप्शन सी मुकुंद कौशल, ऑप्शन डी चितरंजन कर। आंसर बी संजीव तिवारी। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ने संजीव तिवारी को सम्मानित किया। ये वही संजय तिवारी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में कीबोर्ड बनाने में गूगल को अपना सहयोग दिया था और वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि 28 नवंबर छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग दिवस के अवसर पर संजय तिवारी को ये सम्मान मिलेगा। संजय तिवारी भिलाई के रहने वाले हैं। वे गुरतुर गोट के नाम के छत्तीसगढ़ी वेब पत्रिका के संपादक भी हैं। वहीं इस सम्मेलन में मोबाइल में छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के संयोजन के लिए सीपत निवासी शरद यादव को भी सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 28 नवंबर 2007, ऑप्शन बी 28 नवंबर 2008, ऑप्शन सी 11 जुलाई 2008, ऑप्शन डी 14 अगस्त 2008। आंसर डी 14 अगस्त 2008। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 में पारित किया गया था। विधेयक के पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राजभाषा के प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में किया गया था। इस आयोग के कार्य 14 अगस्त 2008 में चालू हुआ था। इस आयोग के प्रथम सचिव रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। आयोग के उद्देश्य: प्रथम, राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना। दूसरा, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा में उपयोग में लाना। तीसरा, त्रिभाषी भाषा के रूप में शामिल पाठ्यक्रम में शामिल करना। ध्यान रहे, राजभाषा आयोग विधेयक पारित 28 नवंबर 2007 को किया गया था, तो वहीं राजभाषा आयोग की स्थापना 14 अगस्त 2008 को। क्वेश्चन नंबर 4। लोकवाणी की 13वीं कड़ी का थीम क्या है? ऑप्शन ए कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मोहल्ला स्कूल और ऑनलाइन शिक्षा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल का कार्यकाल, ऑप्शन डी कृषि उपज समर्थन मूल्य और विपणन पर चर्चा। आंसर सी छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल का कार्यकाल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 13वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 दिसंबर को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार लोकवाणी में अपनी छत्तीसगढ़ सरकार 2 साल का कार्यकाल विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम के जरिए राज्य के निवासियों से अलग अलग विषय पर संवाद करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कितने जिलों में नए वायरोलॉजी लैब खोलने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए 2 जिलों में, ऑप्शन बी 3 जिलों में, ऑप्शन सी 4 जिलों में, ऑप्शन डी 5 जिलों में। आंसर सी 4 जिलों में। प्रदेश में बढ़ते महामारी की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के जिले महासमुंद, कांकेर, कोरबा और कोरिया जिले में 4 नए वायरोलॉजी लैब खोलने की योजना बना रही है। राज्य के महासमुंद, कांकेर और कोरबा में चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जिला अस्पतालों में
एवं कोरिया जिला के अस्पताल में वायरोलॉजी लैब खोलने जाएंगे, जहां RT-PCR टेस्ट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। यह निर्माण NMDC के साथ CRS फंड के से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पाटन ब्लॉक के अंतर्गत किस ग्राम में बनाया जाएगा पक्षी विचरण प्रक्षेप? ऑप्शन ए ग्राम बेलोदी, ऑप्शन बी ग्राम सैलूद, ऑप्शन सी रानी तरई, ऑप्शन डी ग्राम देवादा में। आंसर ए ग्राम बेलोदी में। प्रवासी पक्षियों के लिए मशहूर मुख्यमंत्री की ग्राम बेलोदी में बनेगा पक्षी विचरण प्रक्षेप। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर कलेक्ट्रेट ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। 63 प्रजातियों के पक्षी के संरक्षण हेतु बर्ड वाचिंग लैंड बनाए जाएंगे बेलोदी में। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार द्वारा धान की सामान्य किस्म की खरीदी हेतु कितने रुपए की सीमा अर्थात समर्थन मूल्य तय की है? ऑप्शन ए 1850 रुपया, ऑप्शन बी 1868 रुपया, ऑप्शन सी 1888 रुपया, ऑप्शन डी 2500 रुपया। आंसर बी 1868 रुपये में। न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है। MSP की घोषणा भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित फसलों के लिए बुआई के मौसम में शुरुआत में की जाती है, ताकि उत्पादक यानी कृषक को इस बात की गारंटी प्रदान किया जा सके कि देश में कितना भी अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल की एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार MSP किसानों को अधिक फसल की बुआई के लिए प्रेरित करता है। भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACPC के सिफारिशों पर कृषि विभाग और सहयोग से भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में से 6 रबी फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। अनाज 7 प्रकार के, जिसमें गेहूं, धान, बाजरा, जौ, रागी और मक्का शामिल है। तो वहीं दलहन फसल में 5 फसलें जो अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर जैसे फसल शामिल है। तो वहीं तिलहन में 8 फसलें शामिल हैं, जो रेपसीड या सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज और सूरजमुखी के बीज के साथ रामतिली भी शामिल हैं। MSP निर्धारण करने के विभिन्न कारण में पहला, उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना। दूसरा, मांग और पूर्ति के आधार पर। तीसरा, इनपुट की कीमत में बदलाव। चौथा, इनपुट आउटपुट मूल्य में समता। पांचवा, जीवन यापन की लागत पर प्रभाव। छठवां, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव। छठवां, बाजार की कीमतों पर रुझान। आठवां, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों पर के बीच समता स्थापित करना। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। किसानों को फिलहाल केंद्र सरकार से घोषित समर्थन मूल्य अर्थात MSP द्वारा मोटा चावल हेतु 1868 रुपये अर्थात 1868 रुपये है। तो वहीं पतला चावल के लिए 1888 रुपये अर्थात 1888 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार अपनी घोषणा के अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपये देगी, लेकिन अंतर की राशि के लिए किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश में धान की खरीदी की समय सीमा 2 माह है, जो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक तय की गई है। मक्का की खरीदी की समय सीमा 31 मई 2021 तक तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2020-21 में धान की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है? ऑप्शन ए 12 क्विंटल प्रति एकड़, ऑप्शन बी 15 क्विंटल प्रति एकड़, ऑप्शन सी 17 क्विंटल प्रति एकड़, ऑप्शन डी 20 क्विंटल प्रति एकड़। आंसर बी 15 क्विंटल प्रति एकड़। किसानों से धान की खरीदी शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष धान की खरीदी का भाव 1868 रुपये सामान्य
धान के लिए, तो वहीं ए ग्रेड के धान के लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी आधार पर धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी कर रही है। राज्य के किसानों को 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पूरा धान खरीदा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस वन मंडल के अंतर्गत लूथरा पर्यावरण पार्क बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए दुर्ग वन मंडल, ऑप्शन बी रायपुर वन मंडल, ऑप्शन सी बिलासपुर वन मंडल, ऑप्शन डी जगदलपुर वन मंडल। आंसर सी बिलासपुर वन मंडल। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिलासपुर वन मंडल के अंतर्गत सीपत बलौदा बाजार मार्ग पर स्थित ग्राम लूथरा में पर्यावरण वन की स्थापना की जा रही है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इस निर्माण के वन विभाग द्वारा पर्यावरण की वानिकी योजना के अंतर्गत 1,40,00,000 रुपए की लागत से किया गया है। यह पर्यावरण वन लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश का पहला मछली नुमा एक्वेरियम कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन ए कोरिया जिला, ऑप्शन बी बलरामपुर जिला, ऑप्शन सी सूरजपुर जिला, ऑप्शन डी जसपुर जिला। आंसर ए कोरिया जिला। घुमका बांध में सौंदर्यीकरण के साथ ही यहाँ मत्स्य विभाग के द्वारा फिश एक्वेरियम भी बनाया गया है, जो अपने आप में अद्भुत है। यह मछली आकार के एक्वेरियम तैयार किया गया है। मछली नुमा प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम है। जल्द ही इसके लोकार्पण के बाद यहाँ लोग के अनोखी मछलियों के संसार भी देख सकेंगे। घुमका के नाम से प्रसिद्ध रामानुज प्रताप सागर के किनारे हो रहे सौंदर्यीकरण के कार्य अंतर्गत में यह पार्क तैयार किया जा रहा है। आज का प्रश्न, भारत सरकार द्वारा देश की उत्कृष्ट थानों को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस जिले के थाना शामिल है? ऑप्शन ए नारायणपुर जिला, ऑप्शन बी सूरजपुर जिला, ऑप्शन सी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन डी कोरिया जिला। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन के आंसर प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल के आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।